हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो मस्त रहो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेंगू आखिर कैसे फैलता है। तो देखिए, डेंगू मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। होता क्या है कि जब डेंगू का मच्छर आपको काटता है तो इसकी लार में मौजूद डेंगू वायरस आपके शरीर में चला जाता है और यह अटैक करता है आपकी वाइट ब्लड सेल्स मींस आपकी श्वेत रक्त कणिकाओं में, और धीरे धीरे इनके थ्रू यह आपके पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसकी वजह से आपकी मांसपेशियों में तेज दर्द होता है, जोड़ों में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और यही कारण है कि इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि आप डेंगू के मच्छर को कैसे पहचान सकते हैं। तो डेंगू के जो मच्छर होते हैं इनके शरीर में चीते जैसी धारियां होती है और ये मच्छर आपको अक्सर दिन के समय या सुबह के समय काटते हैं। और डेंगू का जो फीवर होता है वह मेनली बरसात के मौसम में और उसके जस्ट बाद वाले जो मंथ होते हैं मीन्स जुलाई और अक्टूबर में सबसे ज़्यादा फैलता है। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि डेंगू होने से मौत भी हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर डेंगू होने की वजह से लोगों की डेथ क्यों हो जाती है। तो देखिए, क्या होता है कि जब आपको मच्छर काटता है तब आपके शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं तेजी से, और जो प्लेटलेट्स होती है वह हमारे शरीर में खून के बहाव को रोकने का काम करती है। इसका मतलब यह है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। जब इन प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है तो इससे आपके शरीर पर कहीं पर भी खून का बहाव नहीं रुकता है। खून का बहाव आपके शरीर में हो सकता है और इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जैसे कि आपकी इंटरनल इंटेस्टाइन मतलब आंतों में बहाव हो सकता है या यूरिन में ब्लड का फ्लो हो सकता है। यह आपके शरीर के किसी भी अंग में असर कर सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग शरीर में कहीं भी हो सकती है और कई बार ये ब्लीडिंग पता नहीं चलती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेंगू की वजह से डेथ हो जाती है। यदि आपको डेंगू होता है तो इससे आपके शरीर में किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सामान्य लक्षणों के बारे में बता रही हूँ जो कि शुरुआत में किसी भी व्यक्ति के शरीर में दिखाई देते हैं। सिर में दर्द होना, आँखों में या आँखों के पीछे दर्द होना, मतली और उल्टी होना, ग्रंथियों में सूजन की समस्या होना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना और शरीर में रैशेज या चकत्ते होना, ये कुछ सामान्य सिम्टम होते हैं। इसके साथ ही बुखार होता है जो आपको बहुत तेज हो सकता है और यह इसका सामान्य लक्षण होता है। अब कुछ गंभीर स्थिति होती है जब आपको किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो उसमें आपके पेट में बहुत तेज दर्द होना, लगातार उल्टी होना, मसूड़ों से खून आना, उल्टी में खून आना, नाक से खून बहना, चक्कर आना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना या आपकी सांस लेने की स्पीड बहुत तेज होना, साथ ही थकान और बेचैनी रहना। तो ये गंभीर स्थिति के लक्षण आपको डेंगू में दिखाई देते हैं। डेंगू बुखार की जांच करने के लिए आपको किस तरह के टेस्ट करवाने चाहिए। यदि आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और अपना ब्लड टेस्ट कराइए। इससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि आपको डेंगू का बुखार है या नहीं है। अब बात आती है कि डेंगू जो है वह कितने दिनों में ठीक हो जाता है। तो देखिए, जल्दी से जल्दी यदि आप इसका इलाज कराते हैं तो जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज़ यह है कि आपको कितना डेंगू हुआ है, या माइल्ड सिचुएशन है आपकी या फिर कोई क्रिटिकल कंडीशन है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो किसी भी व्यक्ति में 2 दिन से 7 दिन का समय, इस समय में आपको ये सिम्टम दिखाई देते हैं। इसके बाद आपको 1 हफ्ते तक बुखार या इस तरह के लक्षण रह सकते हैं, और साथ ही यदि आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको 1 हफ्ते का समय लगता है ठीक होने में। लेकिन इसके बाद जो कमजोरी आई होती है, आपके शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की कमी होती है, तो आपके शरीर में काफ़ी वीकनेस आ जाती है। तो उसे रिकवर करने में आपको कितना समय लगता है यह डिपेंड करता है आपके ठीक होने पर। आप जितना हेल्दी फूड खाएंगे, जितना जल्दी
आप अच्छी डाइट लेंगे उतने ही जल्दी आपके रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आती है सबसे ज़रूरी बात कि यदि आपको डेंगू हो जाता है तो आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपकी रिकवरी जल्दी हो सके। तो देखो, डेंगू में बुखार की वजह से आपके शरीर में एनर्जी कम हो जाती है, साथ ही खाने का स्वाद नहीं मिलता है। तो ऐसे में आपको ऐसा भोजन देना चाहिए जो पचाने में आसान हो और एनर्जी से भरपूर हो। तो इसके लिए आप सब्जियों से भरपूर खिचड़ी खाइए, दलिया, साबूदाना, चावल और सूजी की खीर भी आप खा सकते हैं। साथ ही भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए आप तुलसी, धनिया, अदरक और नींबू का उपयोग भी कर सकते हैं। तेज बुखार के कारण डेंगू के दौरान वजन कम हो जाता है और मांसपेशियां काफ़ी डैमेज हो जाती हैं। तो आपको मांसपेशियों में एनर्जी के लिए और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे कि चना सलाद खाइए, दाल खाइए, सांभर और अंडे की भुर्जी खाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। डेंगू के बुखार में आपके शरीर में पानी की भी कमी हो जाती है, बहुत ही कॉमन है ये। तो ऐसे में आप नारियल पानी पी सकते हैं, फलों का जूस आप पीजिए, साथ ही आप ऐसे फूड लीजिए जो लिक्विड हो, मतलब जो तरल पदार्थ हो, उनका सेवन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये खाने को बहुत ही आसानी से पचाते हैं और आपके शरीर को एनर्जी भी देते हैं। इसके साथ ही आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिन भर में आप इंटेक करते रहें। इस दौरान आपको उल्टी और मतली की भी कंडीशन होती है, तो उसे रोकने के लिए भी आपको क्या करना है, तो आपको हल्का भोजन खाना है और थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाना है दिन में। इसके साथ ही आप अदरक या पुदीने की चाय पी सकते हैं, इससे आपको मतली और उल्टी जैसा महसूस नहीं होगा। इसके साथ ही आप चावल, अंडे की भुर्जी, ब्रेड टोस्ट, केले, मसले हुए आलू और कस्टर्ड जैसे सिंपल फूड भी खा सकते हैं, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होंगे आपकी इस कंडीशन में। तो ये कुछ सिंपल से फूड है जिन्हें खाने से आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। अब आपके शरीर में प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, तो आप विटामिन ए खाइए। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आप गाजर, कद्दू, शकरकंद, पपीता और कीवी खाइए। फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 को पूरा करने के लिए आप छोला, राजमा, हरी पत्तेदार सब्जियां, शिमला मिर्च का सेवन करिए। विटामिन B12 के लिए आप दूध, दही, पनीर, अंडे, चिकन ये खा सकते हैं। साथ ही विटामिन C की कमी को पूरा करने के लिए आप आम, ब्रोकली, अनानास, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आंवला, नींबू और संतरे के रस का सेवन करिए। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप अंडे की जर्दी, वसा युक्त मछली, कॉड लीवर ऑयल, मशरूम और आप 10 से 15 मिनट धूप में भी बैठ सकते हैं। इससे हमारा शरीर ऑटोमेटिक ही विटामिन डी प्रोड्यूस करने लगता है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप कद्दू के बीज, अनार, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां और अंडे की जर्दी का सेवन जरूर करिए। ये जो डाइट है ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ाने की, यह जब आप डेंगू के बाद ठीक हो जाते हैं या आपको ठीक लगने लगता है तब आप इनका सेवन करना शुरू कर दीजिए। इससे बहुत ही तेज़ी से आपके शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ेंगे। अब डेंगू बुखार होने पर आपको किन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना है, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको तले हुए भोजन से बचना है। आपको हल्का भोजन करना सबसे अच्छा होता है। ऑयली फूड यदि आप खाते हैं तो इससे आपके शरीर में फैट जमा होता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, जिससे आपको जल्दी रिकवर होने में प्रॉब्लम हो सकती है। डेंगू के जो मरीज होते हैं उन्हें मसालेदार भोजन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे एसिडिटी बढ़ती है और अल्सर और पेट की जो दीवार होती है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो आपको मसालेदार भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। डेंगू के दौरान कैफीन युक्त पदार्थ जैसे कि कॉफ़ी, चाय, एनर्जी ड्रिंक ये आपको नहीं पीना है। ये आपके बॉडी में हाइड्रेट की जगह आपको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो कैफीन युक्त पेय पदार्थ आपको नहीं पीना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करना है डेंगू फीवर में।